महान राष्ट्र के महान संत, महाराष्ट्र में आळंदी में जिनका जन्म हुआ था और वहीं उनकी समाधि है, संजीवन समाधि है, संत ज्ञानेश्वर जी। उन्होंने मात्र 18 वर्ष की आयु में गीता का सरल भावार्थ जनमानस के लिए लिखा, जिसको हम ज्ञानेश्वरी कहते हैं। ज्ञानेश्वरी महाराष्ट्र की परंपरा है, महाराष्ट्र की आत्मा है। आत्मबोध महाराष्ट्र को ज्ञानेश्वरी से मिलता है और दिशा निर्देश उसी गीता से और समर्थ रामदास जी से मिलता है, दासबोध इस ग्रंथ के माध्यम से। अन्य बहुत सारे संत हैं, उन्होंने भी इस पवित्र कार्य में समाज को और राष्ट्र को दिशा देने के कार्य में अपना योगदान दिया है। महाराष्ट्र के संत और पूरे भारत के संत। लेकिन जिन दो ओवियों को, ओवी कहते हैं, ज्ञानेश्वरी की ओवी, ओवियों को मैंने गाया। संत ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी रचना जब आरंभ किया, उसके पहले गणेश भगवान की प्रार्थना की। गणेश जी का उसमें वो वर्णन करते हैं जिसको मैंने गाया। अकार चरण युगुल, आपके जो दो चरण हैं वो ओम में से, ओम में ओ म नहीं होता, ओम, अ उ और म, इन तीन अक्षरों से ओम बनता है। तो वो कहते हैं ज्ञानेश्वर जी, वो जो आपके दो चरण युगुल हैं वो अकार है। उकार उदर विशाल, आपका जो उदर है, जो पेट है, इतना बड़ा है, वो उकार है। और मकार जो है ओम का म, वो मस्तक महामंडल है, मस्तकाकार है। ये तीन जब एक हो जाते हैं, वहां पर शब्द ब्रह्म प्रकट होता है। शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म, प्रणव ओमकार है। और उसको मैं नमन करता हूं। ते मियां श्री गुरु कृपा न मिले। गुरु की कृपा कौन है? निवृत्ति नाथ, उनके बड़े भाई, उनके गुरु हैं। निवृत्ति दास हूं, मैं उनका दास हूं। और उस भक्ति भाव से मैं आत्म स्वरूप को समझ रहा हूं आपके कारण, श्री गणेश जी और गुरु परंपरा, गुरु शक्ति के कारण। आज मैं उस उदर विशाल के बारे में आपसे कहने वाला हूं। क्यों कहा उन्होंने उदर विशाल? लोग कहते हैं अरे गणेश जी का पेट इतना बड़ा है, वो मोदक खाते रहते हैं, हम भी खा लें। हम इतना खाना खाते हैं, इतना खाना खाते हैं कि उदर विशाल हो जाता है। उसका अर्थ वो नहीं है। उसको पचाने की, जो हम खाते हैं उसको पचाने की शक्ति क्या हम में है? वो भगवान है, वो पचा सकते हैं। हम में व्याधियां आ जाएंगी और आती हैं। इसलिए गणेश भगवान का विशाल उदर किस चीज का प्रतीक है? पचन शक्ति का प्रतीक है। किन चीजों को? केवल खाने को नहीं। समाज में पंचेंद्रियों के माध्यम से हम जो कुछ देखते हैं, सुनते हैं, आंखों से ग्रहण करते हैं, इन सारी इंद्रियों से जो हम ग्रहण करते हैं, उन सारी चीजों को पचाना, मतलब उसको प्रोसेस करना आवश्यक है। वरना वो सारी चीजें गॉसिप बनकर रह जाती हैं। उसको अगर हमने प्रोसेस नहीं किया, जो कान काम कर रहे हैं, कान के माध्यम से जो सुना पेट में चला गया, आंखों के माध्यम से जो देखा पेट में चला गया, और उन सब को पेट ने प्रोसेस किया और सही क्या है उसको रखा और फॉरवर्ड किया।
गलत चीज को सुपड़े की तरह छिलके को निकाल के फेंक दिया। ये पचन की शक्ति, केवल अन्न को पचन करने की शक्ति नहीं, जीवन के हर चीज को पचन करने की शक्ति, यहां तक कि दुख को पचन करने की शक्ति। दुख को भी पचाना पड़ता है। किसके जीवन में दुख नहीं है? स्वयं कृष्ण के जीवन में दुख नहीं था क्या? उनका अपना मार्ग कांटों से भरा था। धर्म की संस्थापना करना इतना सरल मार्ग तो हो नहीं सकता। कौन से संत महात्मा को तकलीफ नहीं हुई? सबको होती है। उस दुख को पचाना भी आवश्यक है। दुख हो गया, बहुत दुख हो गया, आत्महत्या कर लूंगा मैं, जी नहीं, वो आपका काम नहीं है। आपने जन्म लिया है किसी एक प्रयोजन से, उस जन्म का अथ और इति तय है, वहां तक आपको सहना पड़ेगा। आपको मस्तिष्क दिया है, बुद्धि दी है, प्रज्ञा दी है, मेधा दी है। उसका सही उपयोग करते हुए, दूरदर्शिता से देखते हुए, सुपड़े की तरह से अच्छे सार को ग्रहण करते हुए, उसको पचन करते हुए छिलके को फेंक देना है और दुख को पचा जाना है। गलत चीजों को प्रोसेस करके निकाल देना है, मलमूत्र की तरह। ये गलत चीजें अनावश्यक हैं, इनकी आवश्यकता नहीं है। शरीर को, समाज को, राष्ट्र को निकाल दो इनको, और जो सार है उसी को लो, क्योंकि वही सार अपने पूर्ण शरीर को, अपने पंचेंद्रियों को, अपने कर्मेंद्रियों को शक्ति देता है। ये काम सार को, हर चीज को पचाना, हंस करता है ना, राजहंस, दूध का दूध, पानी का पानी, वो काम गणेश जी का उदर करता है, विशाल उदर। वो हमको उससे सीखना है। मैं चला क्या खाने? मोदक।